क्या आपको भी डिप्रेशन रहता है? एंग्जाइटी और खौफ, एक अनजाना सा खौफ, ये हम सबके अंदर है। मेडिसिन ले लेकर थक चुके हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में इसका हल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या कनाब्दु व या कनस्ताइन। आप लोग मिस लाला रुख ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग ये जो बातें मैं करती हूँ, पता कुछ लोगों को फजूल भी लगती हैं, कुछ लोगों को बेवकूफ़ाना भी लगती हैं, लेकिन हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगी से अगर कुछ सीखते हैं तो हमें उनको शेयर एक दूसरे के साथ करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए पिक किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स आजकल, पहले तो शादी के वजीफ़ों के लिए आ रहे थे, वो हमने बना लिए, रिश्ते नहीं आ रहे उस पर भी हमने बना लिया, दौलत के लिए भी बना लिया, लेकिन आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ख़ास तौर से यंग जनरेशन के अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंग्जाइटी किसे कहते हैं? एंग्जाइटी कहते हैं जब हम लोगों को ये फील होने लगता है कि जो काम भी हमने करना है वो हमारे तमाम अमल और दखल हमारा है, हमारी सक्सेस में, हमारे हारने में, हमारी जीत में, हमारी खुशी में, हमारी दौलत में, हमारी सक्सेस में, हम किसी कंपनी में कहाँ हैं, ये तमाम चीज़ें डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों को जन्म देती हैं। पहले के दौर में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, चचा, मामू, ताया, खाला, नानी, दादी, घर में सारे लोग होते थे, आप सबके साथ बातें करते थे, ज़्यादा बच्चे होते थे, हम लोग जैसे 7 बहन भाई थे, आपस में खेले भी, लड़े भी। हमारे माँ बाप बेचारे बिज़ी होते थे हमें प्रोवाइड करने में, हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करने में। लेकिन मुझे एक चीज़ हैरत में डाल देती है, हमारे वालिदैन ने कभी बैठ के कोई डायरियों पे नहीं लिखा कि ये इतना हमने ये लिया है, ये लिया है, ये किराया देना है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, फीसें हैं बच्चों की, जूते हैं, ये है। अब हम लोगों ने हर चीज़ को अपने से मुंसलिक कर लिया है, बजाय ये बिलीव करने के कि हमें जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, वो अल्लाह का इज़्न है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। क्या कोई अपनी मर्ज़ी से गरीब पैदा होता है? क्या कोई अपनी मर्जी से करोड़पति पैदा हुआ? हमारे यहाँ ज़्यादातर जो डिप्रेशन है ना, वो इसीलिए है कि हमारे अंदर हसद और जलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग दिखावे में बिजी हैं। देखें, अगर हम उसका शुक्र अदा करें जो हमारे पास है, तो हम लोग अगर सुबह उठते ही औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान चला गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से मैंने आज का दिन शुरू किया जो रहमान और रहीम है, उसने मुझे जो दिया मैंने घर आके उसका शुक्र अदा किया। ये जब आप शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे तो आपके अंदर से डिप्रेशन खुद ही चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी फास्ट। आप ज़रूर कोशिश करें बेहतर अपनी लाइफ को करने की, ऊपर जाने की, लोगों से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की, ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, वक्त पर पहुँचे, अपना काम ऐसे करें, ईमानदारी से करें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों के यहाँ ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरा बच्चा CSS ऑफिसर बन जाए, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, बहुत कमाए और काम कम करे। हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज 9 बजे खुलते हैं तो ऑफिसर आया नहीं होता, 11 बजे वो आता है और 2 बजे वो छुट्टी करके चला जाता है। क्या वो ईमानदारी है? तो प्लीज़, डिप्रेशन तो उसको होना चाहिए ना, आपको क्यों हो रहा है? अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, सुबह अपने दफ्तर टाइम पे जाते हैं, अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, यू गिव व्हाट यू आर पेड फॉर, तो आपके अंदर से डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी चली जाएगी। औरों को काम मत देखें, अपने परफॉर्मेंस को देखें, अपने अंदर को देखें और ये देखें कि एम आई गिविंग माई 100%। पहले तो लोग 120%, 150% भी दे देते थे, मैं तो कहूँगी 99% भी दे दो तो बहुत है, ठीक है। अब मैं इस बात को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन थोड़ा सा आपको एक वाक़या हल्का फुल्का वेरी शॉर्ट वर्ड्स में सुनाती हूँ, नाशुक्री की वजह से। कि एक बादशाह था, उसने अपने वज़ीर से कहा कि मेरे बाहर जो ये ग़ुलाम हैं ये सारे इतने मज़े से सोते हैं, मुझे तो रात को नींद नहीं आती, मैं बादशाह हूँ, पूरा मुल्क मेरा है, हर कुछ मेरा है, मेरे पास फ़ौजें हैं, सब कुछ है। वज़ीर ने कहा अच्छा, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रूफ दिखाता हूँ। उसने ग़ुलाम को बुलाया अंदर, उसने कहा इधर आओ, ये 100 अशरफियाँ हैं। बादशाह साहब से 100 अशरफियाँ ली, एक अशरफी उससे लेके अपने यहाँ पीछे रख दिया, उसको दे दी, 99 दे दी। वो घर चला, कहने लगा बादशाह साहब मुझे छुट्टी दे दे, मैं अपनी बीवी बच्चों को दिखाऊँ, मुझे 100 अशरफियाँ मिली हैं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने इतना देखा है। वो भागा गया, घर पहुँचा। उसने कहा मुझे, बीवी ने कहा कैसे आ गए? उसने कहा मुझे बादशाह ने 100 अशरफियाँ दी हैं। बच्चों ने कहा अब्बू हम देखें, हम गिने
3 بچے تھے، اس کو بیٹھے گننے لگے، کہنے لگے یہ تو 99 ہے، 99 ہے. ان کی ماں کہنے لگی ارے تم لوگوں کو گنتی نہیں آتی، مجھے دو. بادشاہ نے دی ہیں 100 اشرفیاں، کہہ کے کیسے کم ہو سکتی ہیں. اس نے 1 دفعہ گنی، 2 دفعہ گنی، 3 دفعہ گنی، کہنے لگی ارے یار یہ تو 99 ہے، تم کیسے پاگل ہو، تمہیں بادشاہ نے 100 اشرفیاں دی، تم گمائے 1 اشرفی. وہ بیچارہ ساری رات اشرفی ڈھونڈتا رہا، واپس پیدل چلا گیا. صبح پہنچا پریشان، بال کھڑے ہوئے، رنگت خراب ہوئی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی. بادشاہ نے کہا کیا ہوا، کل تو تم اتنے خوش خوش گئے، میں نے 100 اشرفیاں دی. کہتے ہیں بادشاہ صاحب اس میں 1 کم تھی. وزیر نے ایسے نکالی، کہنے لگا سوری، معذرت چاہتا ہوں، یہ ایک آپ کی اس اشرفی میں سے گر گئی تھی. اینڈ سڈنلی اس نے ریئلائز کیا، بادشاہ نے بھی، کہ 99 اشرفیوں کی خوشی نہیں تھی، وہ جو 1 اشرفی کم تھی نا، اس کے دکھ میں بچے بھی، بیوی بھی، اور وہ آدمی بھی پریشان رہے. سو آر وی کاؤنٹنگ آر بلیسنگس؟ کل میں نے ایک عورت کا پڑھا جو بیچاری 39 ایئرس کی ایج کی ہے، پیدائشی اس کا دل نہیں تھا، آرٹیفیشلی وہ اپنا دل کیری کر رہی ہے. ایک پمپ ہے جو وہ روز اپنے ایک ڈبہ رکھتی ہے، ایک بیگ رکھتی ہے، روز وہ 7.8 kg کا ڈبہ رکھ کے گھومتی پھرتی ہے. اس کے 2 بچے بھی ہیں، اس کا جاب بھی ہے، وہ کام بھی کرتی ہے. کیا ہم نے کبھی شکر ادا کیا کہ ہمارا دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کڈنیز بھی ہیں، تمام چیزیں جو چل رہی ہیں ہماری، ان کا شکر ادا کریں. جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھ کے شکر ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین میرے رب. آپ کو ڈپریشن کا وظیفہ تو میں ضرور بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے جو ہے وہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. جو آپ نے اپنے ورد میں تسبیح رکھنی ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دینا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی بدل جائے گی آپ کی. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ ہمیں ہدایت کرے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور شکر ادا کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر.